Welcome to my day one of 30 days episode of 30 stories. कुछ भी गलती हो माफ कर देना, आप ही का बंदा हूँ, मतलब कुछ भी ठीक है। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं करता, नो बैग ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कब रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं? 4:03 पे मैंने ब्लॉग हाँ स्टोरी टाइमिंग स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम मैं सिनेमैटिक में रिकॉर्ड कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, ठीक है। तो कैसा है ये सी चीज़ें मेरे को बता देना कमेंट में कि मैं ट्राई कर रहा हूँ। लाइफ इज़ ऑल अबाउट ट्राइंग न्यू थिंग्स। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम सिनेमैटिक में रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि देखने के लिए कैसा आता है चीज़ें। तो मेरे को देखने में तो बढ़िया लग रहा है, अब आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में कैसा है कैसा नहीं है। तो या इट्स डे वन और आज हम बात करेंगे वेरी गुड अनटोल्ड स्टोरी ऑफ my life that I have not shared to anybody till now, and now I am telling to all of you. So yeah, it's about the वृंदावन। या मार्च में होली के टाइम पे मैं वृंदावन गया था। तो वो मैंने अभी पोस्ट नहीं किया है व्लॉग, 2 दिन का है, एक लड्डू होली और दूसरा लठमार होली। 2 दिन की बहुत बढ़िया व्लॉग बनी थी, एडिट नहीं कर पाया मैं और इसीलिए पोस्ट नहीं कर पाया। तो मैं ट्राई करूँगा कि इसके बाद जल्दी जल्दी करने के लिए, ठीक है। वो मेरा मेन मोटिव ये है कि आप लोगों को ये बता पाऊँ। उसमें एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जो कि मेरे को आते वक्त वृंदावन से रिटर्न में एक इंसिडेंट हुआ जो कि वॉज गुड, तभी तो मैं बता रहा हूँ। और हाँ, ट्रिप बहुत बढ़िया थी मेरी, मैंने बहुत इन्जॉय किया था, फ़ोटोज़ वीडियोज़ सब बढ़िया है, मतलब इट वॉज बेस्ट डिसीजन आई ऑलवेज मेक। बट हाँ, सॉरी नहीं होना चाहिए, आई ऑलवेज मेक, बट हाँ इट वॉज अ गुड डिसीजन। तो या इट वॉज लाइक सब कुछ हो गया, डे 1 अच्छे से गया, डे 2 अच्छे से गया, एंड इट्स टाइम टू रिटर्न बैक टू होम। और जो मेरी बस थी, मेरे को बस से वापस आना था, तो मेरी जो बस थी वो लाइक आउटर एरियाज़ में ही मिलती है बस, ठीक है। तो बस जो थी मेरी वृंदावन से 10 किलोमीटर दूर थी और रात का कुछ 10 बज रहा था, ठीक है। और मेरी बस थी 11, मतलब 10 बजा नहीं था, 9:30 बजे मैंने खाना वाना खा लिया था आउटसाइड से ही, लाइक भूख लगता है इंसान हूँ तो खाना वाना खा के। तो मैं 9:30 बज रहा था, मेरे पास एक 1.5 आवर्स थे, ठीक है। 11:10 पे कुछ बस का टाइमिंग था, ठीक है। और वो मेरे को लाइक एक पेट्रोल टंकी थी हाईवे पे, वहाँ पे जाना था जो कि 10 किलोमीटर दूर थी। मैं सोचा निकल जाऊँगा, 1 घंटे पहले भी निकल जाऊँगा, आराम से पहुँच जाऊँगा। और बट मैं 1 घंटे नहीं, मैं 1.5 घंटे पहले निकलने का सोचा। और मैं पूछने लगा लाइक उस वे में ऑटो कहाँ जाती। गूगल मैप पे मैंने देख लिया सीधा सीधा रास्ता है, ऐसे ऐसे यहाँ से जाना है। आधे रास्ते में सोचा चलता हूँ, मैं गया जहाँ से ऑटो वगैरह दिखी, मैं पूछा ऑटो वगैरह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ऑटो नहीं मिल रही थी, या ऑटो नहीं मिल रही थी। मैं पूछा और कुछ इंसिडेंट ऐसे भी थे कि लाइक मैं कैशलेस हो रखा था, मेरे पास सिर्फ मैक्सिमम 50-60 कुछ अमाउंट थे, आई डोंट नो रिमेंबर, शायद 50 था, ठीक है। तो ऐसा था कि उतना था और ऑनलाइन था मेरे फ़ोन में, लाइक एक फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दूसरे फ़ोन में था, और जो दूसरा फ़ोन है वो ज़्यादा चार्ज नहीं था। वो तो आगे पता चलेगा क्या हुआ। तो मैं आधे रास्ते पैदल गया और पैदल जाने के बाद फिर क्योंकि ऑटो नहीं मिल रही थी, मैं सोचा 10 किलोमीटर है यार, 1 घंटे में आराम से कवर कर लूँगा, इतना तो मैं चलता हूँ, आई नो मैं कैपेबिलिटी कि मैं कर लूँगा 1 घंटे में 10 किलोमीटर इज़ नॉट टफ। बट आई वॉज रॉन्ग, क्योंकि मैं 2 किलोमीटर चला और क्योंकि मैं फुल डे ट्रेवल किया, फुल डे इन्जॉय किया, चीज़ें किया, और फिर मेरे को 10 किलोमीटर वॉक करके जाना है जो कि नॉट पॉसिबल है, और मेरे को बस पकड़ने जाना है। फिर मेरे को एक लकली ऑटो मिली जिस पे मैं बैठा और वो मेरे को बताया कि लाइक मैं यहाँ तक छोड़ दूँगा। उसने मेरे से पैसे नहीं लिए, आई डोंट नो वाई। मैंने बोला कि कितना हो बताइए, तो वो बोला कि नहीं, आप आगे जाइए और यहाँ से ऑटो कर लीजिएगा। खेत टाइप का था कुछ अच्छा खासा, लाइक बहुत वो था। मैं 2-3 किलोमीटर पहले पैदल चला, 7 किलोमीटर बचा है मेरे को, 2 किलोमीटर, और इसने लाइक 2-3 किलोमीटर मेरे को ऑटो से ट्रेवल कर दिया और मेरे से पैसे नहीं लिए इसने। मैं देने के लिए रेडी था, मेरे पास जितने भी थे मैं दे रहा था, मैं ऑनलाइन भी चल रहा था मेरे पास, मैं दे रहा था, पर उसने नहीं ली। वो बोला कि नहीं आप मेरे को कुछ मत दीजिए, आप आगे जाइए और यहाँ से आप ऑटो कर लीजिए। मतलब मैंने उसे बताया कि मैं सोचा पैदल चला जाऊँ कि अगर नहीं मिल रहा है और भी टाइम भी है। तो उसने बोला कि नहीं, आप पैदल मत जाइए, आप ऑटो कर लीजिए, कोई ना कोई आपको छोड़ देगा, क्योंकि वो रास्ता सेफ़ नहीं है, लाइक बहुत अनसेफ एरिया था, ऐसा उसने बताया। क्योंकि मैं तो अनअवेयर हूँ ना, मैं तो नया हूँ यहाँ पे, घूमने आया हूँ। तो आई वॉज लाइक ठीक है देख लेते हैं। तो फिर मैं गया, वो उसने छोड़ा, मैंने थैंक यू बोला। पैसे तो उसने लिए नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी बुकड था बाई समवन एल्स,
वो बुकड करके जा रहा था और उसने फिर ऑटो वाले ने बोला कि बैठ जाइए ये वो, तो फिर मैं बैठ गया। तो फिर वो एक पॉइंट पे छोड़ा और वो ऐसा था लाइक ब्रिज पार करके जाना था, फिर खेत वेत थी, ऐसा कुछ आइडिया था। तो फिर मेरे को एक ऑटो वाला मिला, लाइक बहुत बड़ी बड़ी ऑटो चलती हैं वहाँ पे। तो वो ऑटो वाला था और वो लड़के थे, मेरे से भी छोटे थे, और उसका एक दोस्त था और वो था। तो एक आगे बैठा था जो चला रहा था और एक पीछे बैठा था एज अ कस्टमर, बस वो कस्टमर नहीं था, गेम खेल रहा था। मैंने पूछा कि मेरे को यहाँ जाना है इस पेट्रोल टंकी पे, चलोगे? तो बोला कि हाँ चल चलेंगे। तो वो कितने लोग हैं? तो मैं बोला मैं ही दिख रहा हूँ, कितने लोग कैसे हो सकते हैं? तो इट वॉज लाइक कि कितना लोग हैं? तो वो बोला कि बताया नहीं, वो बोला कि इतना इतना है। तो मैं बोला यार मेरे पास 100 रुपये पड़े हैं। मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि उसने बोला कि ऑटो ज़रूरी है क्योंकि वो सेफ एरिया है। तो मेरे मुंह से 100 रुपये निकला पहली बात कि यार 4-5 किलोमीटर जो भी है कि ठीक है अब जाऊँगा, आया हूँ रात का टाइम में। तो मैंने बोला 100 रुपये आए होंगे। तो बोला ठीक है मैं छोड़ दूँगा, अच्छे से सब। तो मैं बैठ गया और मेरे पास 2 फ़ोन हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को सोचना पड़ता है हर चीज़ों से कि मैं कहीं बैठ रहा हूँ, कि क्योंकि 2 हैं, दोनों वो दोनों हैं। और फिर उसने जैसे बोला मेरे को वो एरिया सेफ़ नहीं है, तो मैं थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्टिव बन रहा था। तो फिर वो ऑटो वाले ने अच्छा नहीं चला था, वो मेरे से बात करने लगा, लाइक चीज़ें पूछ रहा कैसे क्या घूमने आए हैं। तो फिर मैं भी फ्रैंक होने लगा धीरे धीरे, क्योंकि भाई कुछ पूछ रहा है। लाइक मैंने पूछा कि आपसे क्या कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई क्या करते हो, क्योंकि मेरे से छोटा था। क्या करते हो, ये कहाँ पे यहाँ पे कब से रह रहे हो, बरसाना वृंदावन में, लाइक क्या होता है। मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें पूछी कि लाइक ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो कि मैंने सुने हैं, लाइक रील वगैरह है जो भी होता है, मैंने रियल लाइफ में भी सुना है कि लाइक कृष्ण भगवान की ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में। तो उसने बोला है कि हाँ ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं वो सही बात है, और ये मैं तो खुद भी देखा है। लाइक मैं बचपन से यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं पे पढ़ा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, ऑटो चला रहा हूँ। तो मैं पूछा, आई वॉज लाइक यार बढ़िया है। तो फिर उसने लाइक खुद ही उसने फिर बताने लगा कि यही रूट है जो कि बहुत डेंजरस है रात के टाइम के लिए, और यहाँ पे आना बहुत ही अनसेफ है। मतलब कि लोग नॉर्मली नहीं आते हैं रात में, और आपको जाना है इसलिए हम आपको छोड़ रहे हैं, और हमारा भी घर उस पार ही है इसीलिए हम जा भी रहे हैं। तो फिर वो बोला भी कि आप परेशान होइए, हम आपके साथ हैं, आपको कुछ नहीं होगा। आई वॉज लाइक कि मैं अंदर से मैं दिखा नहीं रहा था कि मैं परेशान हूँ, लेकिन भाई नई जगह और 2 लड़के और फिर एरिया भी अलग है। तो आई वॉज लाइक कि दोनों को मैं देख लूँगा, इतना तो मेरे अंदर कैपेबिलिटी है। बट आई वॉज कि उतना नौबत नहीं आई, और ही वॉज लाइक कि चिल करिए, मैं आपको मतलब पहुंचा दूंगा। उसने आराम से मुझे सेफली पहुंचा भी दिया, ठीक है। मतलब एक पॉइंट के बाद जब वो चीज़ें लाइक खेत वाला चीज़ पार हो गया, तो उसने खुद बोला कि अब आप रिलैक्स कीजिए, ये पार्ट ही था, इतना निकल गया, अब आप आराम से पहुंच जाएंगे और पहुंचा भी देंगे हम। तो उसने मुझे पहुंचा दिया, अब पहुंचा तो दिया मुझे। पॉइंट आया, मैं पहुंच गया, मेरा अभी आने में आधे घंटे से ऊपर है बस को, और मैं पहुंचा, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो वाला चल रहा था, जो मेरा दूसरा जिससे मेरे को पेमेंट करना है वो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, पेमेंट करना है, मैं कैश निकाल रहा हूँ वॉलेट से 50 रुपये, एक रुपये हर चीज़ ले के हर चीज़, मतलब 1 रुपये थे नहीं मेरे पास, मतलब 20 30 40 जो भी करके टोटल मेरे पास 50 रुपये हो रहे थे। मैंने उसे वॉलेट के सामने खोल के कहा भाई यही है जो है, 50 रुपये हो रहे हैं, और मेरे पास थे ऑनलाइन, मैं सोचा ऑनलाइन कर दूंगा। फ़ोन मेरा स्विच ऑफ हो गया, मैंने दिखा दिया फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। मैं बोला कि यार तुम मेरे को मेरे व्हाट्सअप पे QR भेज दो, मेरा फ़ोन जैसे खुलेगा मैं पेमेंट कर दूंगा। एंड ही वॉज लाइक, पहले तो 1 सेकेंड सोचा, दोनों दोस्त थे वो सोच रहे थे 100 रुपये मिलेगा, 50 रुपये बांट लेंगे, खाएंगे पिएंगे मज़े करेंगे। बट कोइंसिडेंटली मेरा ही थोड़ा हो जाता है चीज़ें। तो फिर क्या, वो बहुत अच्छे थे, मैंने उन्हें नंबर दिया और उसने मेरे फ़ोन पे कॉल कर दिया। अब कॉल कर दिया और जो उस पर कॉल किया वो फ़ोन मेरे पॉकेट में था, रिंग बज रहा है, क्योंकि उसमें तो पेमेंट कर नहीं सकता हूँ उससे, और वो रिंग बज रहा है। तो उसने बोला कि लाइक उससे भी हुआ कि, तो मैंने बताया कि मेरे पास 2 फ़ोन हैं, उसमें बज रहा है लेकिन पेमेंट इससे करना है। तो फिर उसने अंडरस्टैंड किया, फिर मेरे को उसने व्हाट्सअप पे QR भेजा लाइक कि ये है। एंड आई वॉज लाइक कि ठीक है, मैं जैसे घर पहुंचूंगा वैसे पेमेंट कर दूंगा। और वो दोनों फिर गए, मैं बोला थैंक यू बोला, और फिर वो लोग गए। मेरी बस लेट थी, 12 बज गया, मैं था बैठा कहीं, मेरे पास पावर बैंक रहता है, मेरे पास पावर बैंक था, पर 2 दिन से यूज़ कर रहा था मैं। Day 1 पे भी यूज़ किया, Day 2 में पावर बैंक भी बंद हो चुका था। फ़ोन का जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसका भी 10:05:03 पे आ गया था, और बस कॉल करने के लिए रखा था घर पे, बताने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और दूसरा फ़ोन पूरा डेड हो चुका था। पावर बैंक कहीं पेट्रोल टंकी पे मैं सोचा पूछ लूँ कहीं पे चार्ज हो जाए फ़ोन की, पेमेंट करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं। रात के 11 बजे थे,
कोई थर्ड इंसान से मैंने एक पावर बैंक भी मांगा कि उसका ही पावर बैंक डेड हो चुका था, कोई ऑप्शंस नहीं दिख रहे थे मेरे को। तब फिर मेरी बस आई, फिर मैं बस में बैठा, बस में फ़ोन चार्ज करने के लिए था, बट मेरे इतना बेहोश हो गया कि मैं सो गया। फ़ोन चार्ज में लगाया, ये लाइक दूसरा फ़ोन नहीं मेरा, वो वाला, क्योंकि मेरे पास उसका चार्जर नहीं है, मेरे पास चार्जर भी नहीं है था उस फ़ोन का। बस मैंने एक मेरा था कि पेमेंट करना, वो फ़ोन 2 दिन से चल रहा था मेरा, तो बहुत लंबा हो रहा है एज आई सी। तो ठीक है, तो चार्ज हुआ, मैं घर पहुंचा, लखनऊ आया, मैं फ्लैट पे आया, फिर उसके बाद फ़ोन चार्ज किया। फ़ोन चार्ज करके फ़ोन जैसे खुला, मैंने तुरंत QR कोड स्कैन किया, मैंने 50 रुपये उसे भेजे और फिर तुरंत कॉल करके उसे बताया कि भाई मैंने पेमेंट कर दी है, कल रात में तुमने मेरी हेल्प की थी, मैंने पेमेंट नहीं किया था, 50 बचे थे तो मैंने पेमेंट किया। और उसने फिर बोला, उसने भी थैंक यू बोला कि थैंक यू भैया। तो मैं बोला अरे नहीं, तुम लोग की वजह से तो मैं आराम से पहुंच गया, अब क्या ही। तो फिर मैं बोला नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो फिर मैं तुम लोग से मिलूँगा और घूमूंगा फिरूँगा। एंड दिस वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। तो बस दैट्स इट फॉर डे 1। अगर आप लोगों को मज़ा आया तो आई होप लाइक कीजिए, और अगर आप ये 10-11 मिनट का अगर वीडियो पूरा देख भी लिए हैं तो कमेंट कीजिए ना, तभी तो मेरे को पता चलेगा कि आपने मेरी वीडियो देखी है, नहीं तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि आपने देखी है नहीं देखी है। इसीलिए दैट्स ऑल फॉर इट टुडे एंड होप यू ऑल लाइक दिस क्रेजी एक्सपीरियंस कि लोग अच्छे होते हैं, बस आपको घर से बाहर निकलना है और एक्सप्लोर करना है। तो इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस, और वृंदावन की पूरी अच्छी सी डिटेल लाइक ब्लॉग डाल के पूरा एक एक चीज़ बताऊंगा, तो उस पर अलग वीडियो बाद में निकालूंगा। और अभी तो ये डे 1 के लिए इनफ है, ज़्यादा ही लंबी हो गई आई फील। तो मिलते हैं डे 2 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।